बंधुता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज ब्रह्मा विष्णू महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंचे हैं दीक्षा भूमि और आप जानते हैं दीक्षा भूमि यह क्रांति भूमि है और आज फिर यहाँ पर मैं 22 प्रतिज्ञा ली गई है। जानते हैं क्या मकसद है 22 प्रतिज्ञा लेने का। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं अरुण गाड़े हूँ, कास्ट राइट संगठन का अध्यक्ष जी। और ये 22 प्रतिज्ञा दिन का क्या बोलते हैं उसको जी, आज 22 तारीख है और काफी सारे हिंदुत्ववादी लोग जो है आज 22 जनवरी जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन के रूप में मना रहे हैं। आप 22 प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हैं? जहाँ अयोध्या है वो साकेत नगरी है, वो बुद्ध भूमि है और वहाँ पे उत्खनन में पूरे बुद्ध के अवशेष मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत धारणा के ऊपर वो निर्णय दिया है वो गलत है। आस्था के आधार पर वो जो निर्णय दिया है वो सारा गलत है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वहाँ की जो सत्ताधीश थे उन्होंने उनको मनाने का प्रयत्न किया और बौद्ध क्या जो भूमि थी उसको उन्होंने अधिकृत किया है। सर इसलिए जिस प्रकार से उन्होंने राम जन्म भूमि करके उसको प्रसारित किया वो वेदनादायी था। जय श्री राम की जो उनकी घोषणा है वो लोगों को दबाने के लिए है, शोषित लोगों का शोषण करने के लिए, मुसलमानों को भयभीत करने के लिए जय श्री राम कहा जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये सार रिडल्स इन हिंदूज ने बाबा साहब ने बोला था कृष्ण और राम नहीं है, ये खाली काल्पनिक है और इसलिए हम नहीं मानते। इसलिए बाबा साहब ने जब धम्मा दीक्षा दी थी तब ये 22 प्रतिज्ञा दिए थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण इनको देव नहीं मानूंगा। इसीलिए जिस प्रकार 22 जनवरी को उनका उन्माद चल रहा था भारत में, हमारे सारे बौद्ध लोग परेशान हो गए थे। सर बोले क्या करेंगे, ये जय श्री राम सारे इधर, हमारा धर्म का किधर है। हम बोले हमारा वो तो उन्होंने तो प्रतिक्रांति किया, अब हम क्रांति करेंगे, 22 प्रतिज्ञा फिर से शुरू करेंगे। यही जगह पर जिस जगह पर बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दिया था वहां पे वो 22 प्रतिज्ञा दिन करके हम शुरू करेंगे और वो अभी हमने शुरू किया है। वो इन लोगों को दिखाने के लिए कि इस जगत में, इस देश में सिर्फ बुद्ध का नाम है। जी सर, परिचय बताइए आपका। हाँ, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर रमेश वानखेड़े। और सर ने कहा कि 22 प्रतिज्ञा से इस देश को बुद्ध में बनाया जाएगा, किस तरह से होगा बताइए। 22 प्रतिज्ञा से ही ये देश को बुद्ध धर्म बन सकता है या बुद्ध देश भी बन सकता है। और एक आता है ये काल्पनिक कथाएं हैं। कौन सी काल्पनिक कथाएं? रामायण महाभारत की ये काल्पनिक कथाएं हैं, ये कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन यही सभी चड्डीधारियों ने सभी के दिल में वो देव घुसा के रख दिया है। और जो अयोध्या नगरी जो है और अयोध्या है अपना, अयोध्या में ही बुद्ध की ही वहाँ मूर्तियां निकली थी और वहाँ उन्होंने राम मंदिर बनाया है। वहाँ पर में आर्कियोलॉजी द्वारा एक बात कही जाती है कि 4 स्तूप है, जिसमें से एक स्तूप के ऊपर में शायद वहाँ पर में वो मंदिर बना हुआ है। बाकी जो स्तूप है उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? सभी स्तूप के लिए भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज एक होने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा विभाजन चल रहा है, उसी के कारण ही थोड़ा सा प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है। अगर हम एक साथ अगर आ गए, इन लोगों को मालूम है कि 2 समाज की ज्यादा भीति है, कौन सा बुद्धिस्ट लोग और मुस्लिम लोग, ये 2 समाज भी अगर एकत्र ऐसे आ गए तो हमारी ऐसी देश हो जाएगी, उनको मालूम है। लेकिन अपने लोगों को ये बहुत सारा विभाजन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी सभी को एक बहुत ही विनती है
कि हम सभी ने एकजुट बनाने की जरूरी है। एक साथ अगर हम हो जाएंगे तो निश्चित ही हम इस देश का विकास भी कर सकते हैं, इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश में कोई भी जो बोलते ना देव देवता कोई भी नहीं है, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, कौरव हो, पांडव हो, सीता हो, ऐसी कोई भी देव देवता नहीं है। सरस्वती भी नहीं है, वो बात अलग है अलग की, अपनी सरस्वती नाम अलग है। तो ये जो है ना, ये हम सभी लोग और सभी लोग, इनको ब्राह्मण लोगों को ये मालूम है कि इन लोगों के दिल में अगर हम ये बता के रख दिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खरी सभी को ये गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका परिचय बताइए। मैं संजय सायरे, अखिल भारतीय प्रबुद्ध नाट्य परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और आज का कार्यक्रम का औचित्य ये है कि मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज 22 प्रतिज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं है, आप ले रहे हो, क्या मकसद है? 22 प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है बोलने वालों के लिए यही हमारा ये कार्यक्रम है। 22 प्रतिज्ञा की जरूरत इसलिए है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, ये 22 प्रतिज्ञा के वजह से हम अपने धर्म को जीवित रख सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 22 प्रतिज्ञा हम ये हर 22 जनवरी को बोलने का हमने अभी ये प्रण लिया है, वो हम करेंगे। चाहे राम मंदिर हो या कृष्ण मंदिर हो, दुनिया में हिंदुत्व का अगर बोलबाला रहेगा लेकिन जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बुद्ध का अस्तित्व इसलिए है कि जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध निकल रहा है। इसका मतलब कि बुद्ध का अस्तित्व था, उसका जन्म तिथि है, बाकी लोगों की जन्म तिथि हमें नहीं मिलती। ये सारा बताने के लिए बाबा साहब ने बोला है कि 22 प्रतिज्ञा ही हमारा बुद्ध है। मैंने हम दीक्षा भूमि पे खड़े हैं और आपने देखा कि हाल ही के दिनों में किस तरह से पे घटनाक्रम हुआ, गड्ढे खोदे गए, लोगों का आंदोलन हुआ, लेकिन आज भी जो दीक्षा भूमि की जो स्थिति है वो कहीं सुधरते हुए नजर नहीं आती। वो बहुत सारी चीजें जो बननी बाकी है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो भूमि है ना, ऐसे ही रखने से यहाँ पर जो लोग आएंगे उनकी सुविधा हो जाए बस, बाकी यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं पूरी की है और यहाँ पे लोग आए। यहाँ की समिति पर भी आरोप लगाए कुछ लोगों ने। यहाँ के समिति के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या बोलेंगे सर? देखो क्या हो गया है, समिति में जो लोग हैं उन लोगों को इन चड्डीदारों ने कुछ लोगों के घुसा दिए हैं और इनको गुलाम बना के रख दिए हैं, यही है। कुछ महिलाएं बात कर रख सकते हैं, आप में से कोई? हाँ बोला, क्या नाम है आपका? जीजा गवाई, सर्वांना सप्रेम जय भीम जी। आज 22 प्रतिज्ञा लिए आप लोगों ने, क्या उसका यासाठी 22 प्रतिज्ञेचं पालन यासाठी करावं लागते। आमचं पशुसारखं जीवन होतं, बाबासाहेबांनी आम्हाला समानतेचा अधिकार दिला आणि सर्वांना म्हणजे व्यवस्थित राहणे, समानतेने राहणे आणि आम्हाला एवढं सुखी जीवन दिलं त्या 22 प्रतिज्ञेमुळे। म्हणून आम्ही बाबासाहेबांच्या 22 प्रतिज्ञेला कधी विसरणार नाही आणि नेहमी ते अंमलात आणू आणि 22 प्रतिज्ञेप्रमाणेच आमचं जीवन जगू। शुक्रिया। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से आज यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा ली गई है। जी इनके क्या है परिचय बताइए सर आपका? मेरा नाम मानिकराव बाजीराव खोबरागड़े, धम्मकीर्ति नगर दत्तवाड़ी में रहता हूँ। क्या बोलना मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो बाबरी मस्जिद या अयोध्या मंदिर ये सब पुराना माने साकेत था और वो साकेत के वहाँ बुद्ध विहार था, बुद्ध स्तूप था। बाद में ये आरएसएस वादी लोगों ने वहाँ पे अपना हक जताया, कुछ मुस्लिम लोगों ने भी अपना हक जताया, कुछ हमारे लोगों ने हक जताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनता के भावना के ऊपर वो मैंने का रिजल्ट दिया, वो गलत बात है। वहाँ जो मैंने का प्रूफ मिले थे तो प्रूफ के आधार पे तो उन्होंने ये देने को होना था, तो वो गलत बात है। दूसरी बात ये है कि बाबरी मस्जिद 1992 के 6 दिसंबर को गिराई गई है। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। उस दिन वो यहाँ दुनिया से चले गए थे, तो वही तारीख उन्होंने क्यों चुना? वही दूसरी तारीख उनको नहीं मिली। तो वो मुसलमान और ये बुद्धिस्ट लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए आरएसएस वादियों ने 6 दिसंबर तारीख तय की थी। दूसरी बात ये है कि पोखरण में
बम अणुचाचनी का प्रयोग हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बने सरकार के उस टाइम, तो राजस्थान के पोखरण वाळवंट एरिया में उसका अणुचाचनी हो गया, तो वो भी वैशाख पूर्णिमा को किया गया, बुद्ध के जन्म के दिन। उनको दूसरी तारीख नहीं मिली क्या? तो वो हमको चिढ़ाने के लिए या इनको हमारी एक धारणाएं है, हमारा इतिहास दबाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अभी 2022 में 2024 में 22 जनवरी को आरएसएसवादी भाजपा और हिंदुत्ववादी लोगों ने राम मंदिर का उद्घाटन किया अयोध्या में 22 जनवरी को। तो हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि 22 जनवरी हम भी मनाएंगे, तो हमारे 22 प्रतिज्ञा के हिसाब से मनाएंगे। हम 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है, तो हम उनको नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, हिंदू धर्म को नहीं मानते, बुद्ध धर्म को मानते हैं। ये हमारी धारणा है और ये हमारी धारणा पक्की करना है, उसका प्रचार और प्रसार होना जरूरी है और ये होता रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बोला सर। मी घनश्याम फुसे। क्या कहेंगे आज के दिन के अवसर पर? आज के दिन के उपलक्ष्य में इतना ही कहूंगा कि जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने यहाँ दिया है उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारा अम्बेडकरी विचारों के, बुद्ध विचारों के जितने भी लोग हैं, इनका यदि कुछ बदल हुआ होगा तो इस 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से ही बदल हुआ। यदि हमें बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा नहीं देते तो हम वही बुद्ध अंधश्रद्धा के तौर ले जाते। आज हमें समझ आया कि जो अंधश्रद्धा है, ईश्वरवादी है, देववादी है, ऐसी जो संकल्पना है, ये झूठी संकल्पना हमें जो ला दी थी पहले, उसको हम परे करके इस धम्म के 22 प्रतिज्ञा में परिवर्तित हुए हैं। एक सवाल है सर आपसे, बाबा साहब ने इस देश का जो मूल धम्म था उसको फिर से बाहर निकाला, लोगों तक दिया। उन्होंने एक बात भी कही थी कि मैं 2 साल के अंदर में इस देश को बौद्ध में बनाऊंगा। तो ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब के बाद में उनका जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया? क्या कारण रहा है उसके पीछे? ऐसे बहुत सारे कारण है। बाबा साहब की संकल्पना तो पूरा ये भारत बौद्ध में करूंगा, ये घोषणा उन्होंने की थी जी। मगर ऐसा वक्त आया कि बाबा साहब सडनली जैसा दीक्षा दिया, उसके 2.5 महीने के बाद बाबा साहब चले गए और बाबा साहब रहे नहीं। तो बहुत से जो अपने देश के लोग थे वो प्रभावित हो गए थे इस धम्म दीक्षा से, और बहुत से लोग बुद्ध होने के मार्ग में थे। तो क्या जो अम्बेडकरी समाज है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने में फेल हो रहा है? कुछ तो कारण है हमारे इसमें, हम वो बराबर कार्यविधि चला नहीं पाए और इस वजह से हम आज भारत बौद्ध में करने की जो सोच रहे हैं उसको हम स्लो हो गए, मैंने आराम से चल रहे हैं। मगर आज के तारीख में आप यदि अब तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो आजादी है वो 22 जनवरी को मिली, और उनके ही गुट के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि ये जो संविधान है सिर्फ 2035 तक रहेगा। क्या कहेंगे? तो उनका सोच वहां तक सीमित है। वो तो स्वतंत्रता भी भारत की मानते नहीं है, जो शहीद हुए उनको भी मानते नहीं है। वो तो बोलते कि अभी 22 जनवरी से, यानी जब राम मूर्ति का स्थापित हुई तो उसी दिन से स्वतंत्र हुआ, ऐसा कहते हैं वो। ये सरासर गलत है, उस दिन से नहीं। तो जो इतिहास है 47 का, उसको अपन कभी भूल नहीं सकते, भारतीय हम लोग। और जहाँ बाबा साहब ने हमें जो दिया है इस देश के अंदर में, संविधान दिया बाबा साहब ने, इस बुद्ध की फिलॉसफी पे संविधान है। बुद्ध फिलॉसफी लोकशाहीवादी थी, समतावादी थी, और इस समता के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलकर रह सकते, ये बाबा साहब ने सिखाया। और ये 22 प्रतिज्ञा वही सिखा रही है कि भाई तुम अंधश्रद्धा मत जाओ। तो इसका प्रचार करने के लिए हम सारे लोग अभी आगे आए हुए हैं। तो निश्चित है इसका जितना प्रचार होगा उतना लोगों में बदल होगा, क्योंकि साइंस। सर बदल कैसे होगा? अभी कुंभ का मेला लगा जिसमें लगभग 40 करोड़ भारतीय लोग वहां पर में जमा थे। दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि उसमें करीब 35 करोड़ लोग हिंदू थे। तो अगर इस तरह से अगर ये सारा आंकड़ा है तो भारत बुद्ध में कैसे होगा? तो भी जितने भी बुद्ध विचारों के लोग हैं, अभी ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे उधर ही है, इधर कुछ नहीं है। देश के अंदर में बुद्ध को चाहने वाले, बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। आज के तारीख में एक जमाने में इस दीक्षा भूमि में हम लोग देखते थे कि महाराष्ट्र के लोग
धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन आते थे। आज हम देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी से पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब को चाहने वाले की, बुद्ध को चाहने वाले की संख्या बढ़ गई है और निश्चित आने वाले दिन में ये प्रक्रिया आस्ते आस्ते सबको मानना ही पड़ेगा। सर आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि इस देश से बड़े बड़े लोग बाहर जाते हैं विदेशों में, आप जानते हैं कि नीता अंबानी बाहर गई, उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्तियां ले जाते हैं, वहां जाके कहते हैं कि जो दुनिया है वो युद्ध से नहीं तो बुद्ध से चलेगी। लेकिन वो भारत में बुद्ध धम्म का प्रसार करते क्यों नहीं नजर आते? उनको उनका मानना ये बुद्ध फिलॉसफी के बारे में कितना है ये तो उनका सोच है। उन्होंने सोचना चाहिए कि यहाँ बुद्ध था, बुद्ध का साम्राज्य था, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा वास्तु सब बना के रखा हुआ है, वही धरती पे ये देश बनाया हुआ है, प्रोग्रेस उसी ऊपर हो रहा है। यदि हम पुराने जमाने में जाते वर्णवाद में चले जाएंगे तो ये तो देश कहीं का खलास हो जाता था, आदमी को आदमी कोई पहचानता नहीं था। तो ये जो बदल है बुद्ध फिलॉसफी कर सकती है, तो भला ही वो बाहर जाके बोले हम बुद्ध के देश से आए पर यहाँ आने के बाद बदल जाते तो ये झूठ है। तो उन्होंने दुरुस्ती करना चाहिए और बुद्ध के मार्ग से चलना चाहिए, इतनी अपेक्षा कर सकते हैं। और शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों, बाबा साहब कहीं ना कहीं जानते थे कि इस देश में लगभग 7वीं शताब्दी तक ये भारत जो है वो सम्राट अशोक का देश था, सम्राट अशोक का बुद्ध में भारत, और उसी बुद्ध में भारत को वो फिर से अपने घर वापसी करवाना चाहते थे। और उस घर वापसी का जो रास्ता है इन 22 प्रतिज्ञाओं से होते हुए जाता है। और आज उसी 22 प्रतिज्ञा को यहाँ पर मैं नागपुर के से दीक्षा भूमि पर लिया गया। और 22 जनवरी आप जानते हैं किस तरह से देश में माहौल रहा 22 जनवरी का, और उसको कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी जो है उसको चुनौती देना चाहते हैं। और वो बताना चाहते हैं कि ये देश जो है युद्ध से नहीं तो बुद्ध से चलेगा। आपको हमारी बातें कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।